Good morning, students. Welcome to the social science class. Yes, beta. Today we are starting a new chapter number 8, civics, and the chapter name is Markets Around Us. This is very easy chapter, beta. In this chapter, we will discuss about different types of markets like weekly market, shops in our neighborhood, shopping complexes and malls, chains of markets everywhere. Okay, so let us start. So let us start, beta. See, markets are the places where traders set up shops and buyers exchange money for goods. मार्केट्स ऐसे प्लेस होते हैं बेटा बेसिकली जहाँ ट्रेडर्स क्या करते हैं अपने शॉप्स सेट करते हैं एंड बायर्स एक्सचेंज मनी फॉर गुड्स. बायर्स क्या करते हैं गुड्स के बदले में मनी देकर जाते हैं. यू नो दैट. एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स वेयर वन बाइज गुड्स अकॉर्डिंग टू वंस नीड्स. बहुत सी ऐसी मार्केट्स होती हैं जो जनरली जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें उसी चीज़ की वही प्रोडक्ट्स हमें उन मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं. सो जनरली देयर आर सर्टेन एरियाज मार्क्ड फॉर सेलिंग वेरियस आइटम्स लाइक फ्रूट्स, vegetables, pulses, jewelry, hardware, etc. Okay, so goods are produced and the retailers buy goods from them and the consumers buy from retailers. This is the way. लिसन बेटा, गुड्स क्या होती हैं पर्टिकुलरली सबसे पहले उनकी प्रोडक्शन होती है एंड मैन्युफैक्चरर जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है उसे बना रहा है एट अ डिफरेंट प्लेस. वो अलग अलग प्लेसेस पे होते हैं एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होलसेल मार्केट तक उसे पहुंचाते हैं. होलसेलर सबसे पहले खरीदते हैं प्रोडक्ट्स को टू बी सोल्ड एंड देन द रिटेलर्स बाय गुड्स फ्रॉम देम. और रिटेलर्स जो हैं फिर होलसेलर्स से परचेज करते हैं एंड द कंज्यूमर्स बाय फ्रॉम retailers and the consumers, we are the consumers na, buy them from retailers. Now here is a question beta, wholesaler, who is wholesaler and who is retailer? Wholesaler person beta means that person who purchases the goods in very bulk, in very high quantity. Okay, and retailer is a person who buy goods in a very शॉर्ट क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में वो डिफरेंट होल सेलर से परचेज करता है एंड वी आर परचेजिंग फ्रॉम द रिटेलर्स. नाउ we will discuss about the weekly market. See, as the name suggests, a market that is set up once a week at a particular place in a locality. इसके नेम से ही जैसे मेंशन हो रहा है वीकली मार्केट, दैट मीन्स वीक में एक बार. दैट इज सेट अप वंस अ वीक एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन अ लोकेलिटी. किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे हो सकती है एंड ऑन अ स्पेसिफिक परमानेंट शॉप्स और स्टॉल्स नहीं होती क्योंकि ये वीकली होती हैं तो वीक में किसी एक दिन किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर होती हैं. सो दैट्स वाई इनके परमानेंट स्टॉल्स और शॉप्स नहीं होते. एंड ऑन अ फिक्स डे इन अ वीक शॉपकीपर्स सेट अप शॉप्स इन द आफ्टरनून एंड डिसमेंटल दैम लेट इवनिंग से अराउंड 10 PM. दैट मीन्स क्या है कि फिक्स डे वीक जस्ट लाइक अगर ट्यूसडे फिक्स है सो दैट मीन्स शॉपकीपर्स क्या करेंगे आफ्टरनून के बाद 2-3 बजे के बाद वो वहाँ मार्केट लगाते हैं एंड टिल 10 o'clock रात के 10 बजे तक मार्केट वहाँ रहती है एंड देन उसे वो डिसमेंटल कर देते हैं, दैट मीन्स फिनिश कर देते हैं. नेक्स्ट डे दे सेटअप शॉप्स इन द डिफरेंट लोकेलिटी ऑफ द सोसाइटी और नेक्स्ट डे किसी और लोकेलिटी में जाके वो मार्केट लगती है. दस दे सेल गुड्स ऑन ऑल 7 days एट डिफरेंट प्लेसेस. सो इस तरीके से वो मूवेबल शॉप्स यू कैन से कि वो ऑल 7 days में डिफरेंट प्लेसेस पे जाके वो मार्केट लगाते हैं. दे आर वीकली मार्केट्स इन रूरल एरियाज टू. रूरल एरियाज मीन्स village areas beta, often called hearts. And a weekly market has many advantages. See the advantages. First advantage is
Things sold here are comparatively cheaper than those sold in a mall or a big shop. जो भी थिंग्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं वो कंपैरेटिवली चीपर मीन्स सस्ती होती हैं देन दो सोल्ड इन द मॉल और अ बिग शॉप. क्यों होती हैं सस्ती बेटा? दिस इज़ द हेयर इज़ द रीज़न दैट कि मॉल्स या शॉप्स में क्या होता है, उन्हें रेंट पे करना होता है, उन्हें मेंटेनेंस करनी होती है एंड सो मैनी थिंग्स वर देयर. सो उसके चार्जेस उन्हें निकालने होते हैं. एंड वीकली मार्केट में क्या है, कोई परमानेंट शॉप स्टॉल नहीं है, कोई वर्कर नहीं रखना होता, कोई लाइटिंग के चार्जेस नहीं है. सो दैट्स इन स्मॉल एरिया एंड अ चीपर रेट. आपके एरिया के आसपास जो मार्केट अवेलेबल होती है आपके आसपास, उसे डेली रूटीन की थिंग्स आपको वहाँ से मिल जाती हैं. ओके, नाउ थर्ड इज बिकॉज देर आर मैनी शॉप्स सेलिंग द सेम आइटम्स वन कैन बार्गेन एंड बाय द बेस्ट एट अ रीजनेबल प्राइस. बहुत सारी शॉप्स एक साथ अवेलेबल होती हैं तो एट द सेम टाइम बेटा वी कैन बार्गेन. बार्गेन मतलब मोल भाव करना कि हम उससे कम ज़्यादा कर सकते हैं. एंड बाय द बेस्ट at a reasonable price. Next is one can even exchange and take another item next week when the market is set up. एक वीक अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो नेक्स्ट वीक हम वहीं जाके अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज थिंग्स आर चीपर इन वीकली मार्केट्स बिकॉज परमानेंट शॉप्स हैव टू पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड सेवरल अदर फीस टू द गवर्नमेंट. आई हैव टोल्ड यू बेटा कि क्यों कॉस्टली होती हैं मॉल्स और बिग शॉप्स में थिंग्स, क्यों? बिकॉज दे हैव टू पे द रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड द सेवरल अदर फीस टू द गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज इन वीकली मार्केट्स शॉपकीपर्स स्टोर things at home, family members help them in various works. वीकली मार्केट्स में क्या होता है कि शॉपकीपर्स पर्टिकुलर अपने घर में ही स्टोर करते हैं. दैट मीन्स उन्हें लगता है कि एक दिन में जितना सेल होगा वो उतना ही मटेरियल अपने साथ लेकर जाते हैं और बाकी का मटेरियल अपने घर पे ही स्टॉक करते हैं. एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्प दैम इन द वेरियस वर्क्स. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा शॉप्स इन द नेबरहुड. सी, these shops are located in the residential areas. Residential areas means जैसे हमारे जहाँ घर है, ये शॉप्स हमारे नेबरहुड मतलब हमारे पड़ोस में होती हैं और जहाँ से हम कुछ भी गुड्स या सर्विसेज अवेल करते हैं. शॉप्स दैट वी फाइंड इन द नेबरहुड आर डायरीज, ग्रॉसरी शॉप्स, केमिस्ट शॉप्स, eateries, sweet shops, provision stores, mechanic shops, stationery shops, etc. Okay, so here are the advantages of the shops that are functioning in the neighborhood. First is we can order on the telephone कि हमारे पड़ोस में है तो we can call them और हम ऑर्डर करके मंगा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ नो नीड टू पे इमीडिएटली कि हम उससे सामान मंगवा रहे हैं बट ज़रूरी नहीं है कि हमें साथ के साथ उसे पे करना है. मैनी ऑफ द शॉप्स आर परमानेंट वाइल अदर्स आर roadside stalls like those of grocery, fruit sellers, mechanic, etc. उनमें से कुछ तो परमानेंट शॉप्स होती हैं बट कुछ जो हैं वो स्टॉल्स लगाते हैं डेली बेसिस पे. सो देर आर अदर वेंडर्स और पेमेंट्स. इसके साथ साथ कुछ और अदर वेंडर्स भी होते हैं जो डेली एक ही जगह पे आके खड़े होते हैं. वो मे भी आपके नेबरहुड में हो सकता है. नाउ थर्ड इज shopping complexes and malls. See, apart from weekly markets and neighborhood markets in residential areas, there are special markets having hundreds of shops in rows is called shopping complexes. अब वीकली मार्केट को और नेबरहुड मार्केट्स को अगर हम छोड़ दें वो तो रेजिडेंशियल एरिया में होते हैं बट और भी ऐसी बहुत सारी स्पेशल मार्केट्स होती हैं जिनमें हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स इकट्ठी होंगी, एक साथ होती हैं, एक रो में होती हैं. दिस इज कॉल्ड द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस. ओके, सी, ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट इन अ न्यू कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग एंड नाउ अ डेज वन सीज मैनी मल्टी स्टार्ट हुआ बच्चे मार्केटिंग का. दैट मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी ब्रांड होगा वो आप कहीं भी चाहते हैं आपको इजीली उसकी मार्केटिंग अगर वहाँ होती है तो आपको वो प्रोडक्ट इजीली मिल सकता है.
and one sees many multi-storied buildings in the cities housing a large number of shops on the different floors. आपने shopping complex देखे होंगे कि अलग अलग different floors होते हैं और hundreds of shops होती हैं वहाँ पे. These buildings are known as malls and the shops are air conditioned and sell both branded as well as non branded goods. ये shops जो हैं क्या होती हैं, air conditioned, that means fully AC, and sell both branded and as well as non-branded goods also. And the shops are well decorated and the counters are managed by smart saleswomen. But goods sold are very expensive in these malls. But जो goods या products वहाँ मिलते हैं, they are very expensive. Branded items are expensive because they carry the mark of a reputed company and are promoted by companies which incur huge expenses on advertising, which we have read in the last 2 chapters. Okay, the companies sell these branded products through shopping malls and showrooms in big urban markets. ये जो shopping malls और complex होते हैं ये मैक्सिमम बिग अर्बन मार्केट सिटी एरियाज़ में ही आपको ज़्यादा मिलेंगे. एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स sold in ordinary shops are cheaper and within the reach of a large section of the consumers, and only rich people can afford to buy branded goods. Okay, so this much is for today beta. The next part of the chapter we will do tomorrow. Thank you. Have a nice day.